अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हफ्तावारी इज्तिमा में तशरीफ़ लाई हुई ख़वातीन, आज का हमारा ये सबक नंबर 10 शुरू होने जा रहा है। आज इत्तिफाक से जनवरी की पहली तारीख़ है और इस तारीख़ में दुनिया भर के लोग नया साल का जश्न मनाते हैं। हालांकि नए साल पर कोई जश्न मनाना और नया कपड़ा पहनना, घर में कुछ पकवान बना करके खाना पीना, ये सब इस्लाम की तालीम में से नहीं है। इस्लामी नया साल मुहर्रमुल हराम है, जो कि हज के महीने के बाद शुरू होता है। उस मौके पर भी हमें जश्न मनाने का हुक्म नहीं दिया गया, यानी कोई इवेंट करना, फंक्शन करना, पटाखा फोड़ना, ग्रीटिंग कार्ड्स तकसीम करना, रातों में 12 बजे तक जाग करके जैसे ही 12 बज गए, 1 मिनट हो गया तो उसमें मिठाई वगैरह खाना, एक दूसरे को फ़ोन करके उसको मुबारकबाद देना, ये सब इस्लाम की तालीम नहीं है। जब मुहर्रम के आगाज़ पर, जो कि हमारा इस्लामी महीना है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो फिर जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ साल है जनवरी 1, उसमें इस्लाम की तरफ से किस तरह इजाज़त मिल सकती है कि लोग रातों रात जागें, नौजवान गली कूचों में घूमें, पटाखे फोड़ें और एक दूसरे को ग्रीटिंग्स तकसीम करें और मिठाइयाँ बांटें। ये सब गैरों का कल्चर है, जिससे मुसलमानों को, इस्लाम को कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम तो ये सिखाता है कि तुम्हारा इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होने वाला है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे मुसलमानों को इस्लामी महीनों के नाम भी याद नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो याद है, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल ये याद नहीं है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, बहुत बड़े अल्लाह वाले और बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, कि
इस्लामी तारीख़ को याद रखने पर भी सवाब है और इस्लामी तारीख़ को लिखने पर भी सवाब है। ज़कात का हिसाब के साल कब पूरा हो रहा है उसमें भी इस्लामी तारीख़ का एतबार होता है। अगर किसी औरत को तलाक हो गई, उसको इद्दत में बैठना है, तो इस्लामी तारीख़ का उसमें एतबार होता है। अगर किसी औरत का शौहर वफ़ात पा जाए, 4 महीने 10 दिन उसको इद्दत में बैठना है, तो उसमें इस्लामी तारीख़ का एतबार किया जाता है। तो इस्लामी तारीख़ की बड़ी अहमियत है, इसलिए अपने बच्चों को इस्लाम के महीनों के नाम याद कराना कि ये कौन सा महीना शुरू हुआ, कौन सा चल रहा है, कौन सा ख़त्म हो रहा है। घर का माहौल इस्लामी बनाने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करेंगी, एक दूसरे को बोलती रहेंगी, तो धीरे धीरे घर का माहौल बदलता जाएगा। तो इस्लामी महीना शुरू होता है मुहर्रम से। मुहर्रम के मौके पर भी हमें कोई ईद जैसा दिन मनाने का हुक्म नहीं दिया गया है, बल्कि मुहर्रम के आगाज़ में हमें ये तालीम दी है कि माह मुहर्रम आया हुआ है, इस्लाम का एक नया साल शुरू होने जा रहा है। अब सोचो कि इस्लाम का नया साल जब शुरू हुआ तो वो कौन सा वक्त था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में 13 बरस ज़िंदगी गुजारी और मक्का के कुफ़ार और मुशरिकीन को अल्लाह की तरफ बुलाया। बुत परस्ती से, पत्थर की पूजा से, चाँद को, सूरज को, सितारों को हाजत रवा, मुश्किल कुशा मानने से मना फरमाया। एक अल्लाह की इबादत करने को फरमाया। 13 साल तक मक्का मुकर्रमा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने बड़ी अज़ियतें और तकालीफ़ को झेला है। बाद में मजबूर इतना कर दिया गया मुसलमानों को कि अगर अपना ईमान बचाना हो तो मक्का शहर छोड़कर जाना होगा। चुनांचे मक्का मुकर्रमा छोड़कर सारे मुसलमान मदीना मुनव्वरा हिजरत करके चले गए। मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा जाने को हिजरत बोलते हैं। इस्लाम की खातिर, अपने ईमान की हिफाजत की खातिर किसी जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, इसका नाम हिजरत है। और ये हिजरत जिस वक्त शुरू हुआ, वहाँ से इस्लामी साल का आगाज़ किया गया। तारीख़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ से शुरू करने का हुक्म फरमाया। तो इस्लाम का नया साल आकर हमें ये सबक देता है कि देखो, हुजूर ने और सहाबा ने अपने इस्लाम और ईमान की खातिर अपने वतन को भी छोड़ा, माल को, जायदाद को, मकान को, और जो कुछ उनके पास था सब छोड़ छाड़ कर अपना ईमान, अपनी जान बचाकर मदीना मुनव्वरा चले गए। तो इस्लाम का नया साल माह मुहर्रम आकर के हमें ये सबक देता है कि तुमको
अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने इस्लाम पर जमे रहने के लिए जान की कुर्बानी देनी पड़े तो जान की कुर्बानी देनी होगी, माल की कुर्बानी देनी पड़े तो माल की कुर्बानी देनी होगी, वतन को छोड़ना पड़े वतन को छोड़ दो, लेकिन ईमान को मत छोड़ना, इस्लाम से न फिर जाना, क्योंकि ईमान और इस्लाम यही असल चीज़ है। इसके बग़ैर आदमी के पास चाहे माल हो, दौलत हो, सोना हो, चांदी हो, बिल्डिंगें हो, वो सब बेकार हैं। ईमान और इस्लाम का होना ज़रूरी है। एक आदमी मुसलमान है, रिक्शा चलाता है, एक वक्त खाता है, एक वक्त भूखा रहता है, लेकिन है वो मुसलमान। और दूसरा आदमी है, उसके पास करोड़ों की कार है, करोड़ों रुपये का बैंक बैलेंस है, ऊंची ऊंची इमारतें और बिल्डिंगें उसके पास है, लेकिन ईमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। तो इन दोनों में से वो रिक्शा चलाने वाला मुसलमान ही अफजल है, बेहतर है, इसलिए कि उसके दिल में ईमान है, वो अल्लाह को, एक अल्लाह को खुदा मानता है। तो ईमान की इतनी बड़ी दौलत है। तो इस्लाम का नया साल मुहर्रम आकर के हमें ये सबक देता है कि ईमान और इस्लाम की हिफाजत ज़रूरी है। और इस्लाम का नया साल आकर के हमें ये सबक देता है कि ये नया साल तुम्हारी ज़िंदगी में आया हुआ है, गुज़श्ता जो तुम्हारी ज़िंदगी गुज़री है साल भर की, इसके बारे में मुहासबा करो। जिस तरह आदमी सुबह से लेकर शाम तक कारोबार करता है, दुकान बंद करने से पहले हिसाब करता है कि आज मेरी कितनी बिक्री हुई, कितना माल मैंने बेचा, असल कितना, फ़ायदा कितना, नौकर को कितना दिया, फलां आदमी को कर्ज देना था वहाँ कितना दिया, कितना मेरे पास बचा, कल के लिए भंडोल लेकर आना है उसमें कितना जाएगा। आदमी रोज़ाना अपनी दुकान का, अपनी कमाई का हिसाब करता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का कोई हिसाब नहीं करता। साल का साल गुज़र जाता है, लास्ट ईयर जैसा था अभी भी वो वैसा ही है। पिछले साल उसको कुरान की सिर्फ एक सूरत याद थी, आज भी उसको एक साल हो जाने के बाद भी वही एक सूरत याद है। चंद नई सूरतों को याद नहीं किया, नया कोई कलिमा, कोई दुआ याद नहीं किया। लास्ट ईयर वो जिस तरह झूठ बोला करता था, आज भी एक साल गुजर गया, आज भी झूठ बोल रहा है। एक साल पहले वो सूद खाता था, ब्याज खाता था, हराम कमाई से वो पेट भरा करता था। एक साल गुजर गया, नया साल आया, अभी भी वही सूद खा रहा है, ब्याज खा रहा है। एक साल पहले वो बेनमाजी था, आज भी नमाज नहीं पढ़ता। एक साल पहले वो माँ बाप को कुछ नहीं दिया करता था, आज भी माँ बाप को कुछ नहीं देता। तो क्या फ़ायदा, ज़िंदगी दिन ब दिन बढ़ रही है। हम लोग समझ रहे हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है, हालांकि हमारी उम्र बढ़ नहीं रही है, हमारी उम्र घट रही है और हमारी ज़िंदगी कब्र की तरफ बढ़ रही है। हमारी ज़िंदगी कब्र की तरफ बढ़ रही है। कब मौत आ जाए किसी को मालूम नहीं। हर औरत अपनी जगह बैठे बैठे अपने दिल में तसव्वुर करे, इमेजिन करे कि अभी यहीं बैठे बैठे मेरी मौत अगर आ गई, क्या मैं इस लायक हूँ कि अल्लाह के सामने हिसाब दे सकूँ?
पूरी ज़िंदगी का हिसाब, नमाज़ों का हिसाब, कुरान की तिलावत का हिसाब, ज़िक्र व अज़कार का, खाने पीने का, रहन सहन का, ज़बान से सच बोला या झूठ बोला, किसी की गीबत की या चुगली की, इन सब चीज़ों का हिसाब देने के लिए क्या मैं तैयार हूँ? हर आदमी, हर औरत अपनी जगह बैठी बैठी सोचे तो अभी से उनका इरादा बदल जाएगा, अभी से उनके दिल के अंदर इनकलाब आ जाएगा, रेवोल्यूशन आ जाएगा कि आज से मैं तौबा और इस्तिग़फ़ार करती हूँ। अब तक जो मेरी ज़िंदगी जैसी तैसी गुजरी है, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। अब से लेकर मौत तक की मेरी जो ज़िंदगी है, ऐ अल्लाह मैं नेकी के साथ गुजारूंगी। नया साल आकर हमें ये सबक देता है। आज मैंने आपको एक दुआ लिखवाई है, सबक नंबर 10 में देखिए, मसनून दुआ। जब सूरज निकले, जब सूरज तुलू हो तो ये दुआ पढ़ें। क्या दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अक़ालना यौमना हाज़ा वलम युहलिकना बिजुनूबिना। हमें ये दुआ पढ़ने को कहा गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ की तालीम फरमाई है कि रोज़ाना जब दिन निकल करके आए तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। इस दुआ का मतलब क्या? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अक़ालना यौमना हाज़ा। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने आज हमें मुआफ़ रखा। अल्लाह ताला सब देख रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, अल्लाह सुन रहा है। मैं गलत देख रहा हूँ, अल्लाह देख रहा है। मैं किसी का माल हराम तरीके से वसूल कर रहा हूँ, अल्लाह देख रहा है। मेरे पेट में क्या जा रहा है, मैं किसको क्या बात कर रहा हूँ, मेरी आँख कहाँ पर जा रही है, मैं अपने कानों से किसकी बुराइयाँ सुन रहा हूँ, मेरा चलना फिरना उठना बैठना, एक एक लम्हे की अल्लाह को खबर है। अल्लाह ताला ढील दिया हुआ है, मौका दिया हुआ है। हम अगर अपने सामने अपने बच्चों को कोई गलती करते हुए देखें तो हम क्या करते हैं? फौरन उनको रोकते हैं। ए, क्यों देखता है फिल्म? होमवर्क किए बगैर तू कहाँ जा रहा है? हम डांटते हैं बच्चों को। और अल्लाह तबारक व ताला हमसे कितने छोटे बड़े गुनाह हो जाते हैं। नमाज पढ़े बगैर सोए रहते हैं, कुरान की तिलावत किए बगैर साल का साल हमारा गुजर जाता है, लेकिन अल्लाह ताला कुछ भी नहीं कहता। अल्लाह ताला हमारी पकड़ फौरन नहीं करता। जिस ज़बान से अल्लाह का नाम लिया जाना चाहिए, उसी ज़बान से हम किसी को गाली देते हैं। अल्लाह चाहता तो फौरन ज़बान पर ताला लगा सकता था कि इसकी ज़बान बंद हो जाए और ये बात करने के काबिल ना रहे। जिस हाथ से हम किसी को मारते हैं, किसी पर जुल्म करते हैं, अल्लाह ताला चाहता तो हाथ को शल कर सकता था, पैरालाइज कर सकता था, हाथ पड़ जाए, काम ना करे। लेकिन अल्लाह ताला इन सब के बावजूद हमारे हाथ पैर, आँख नाक ज़बान पेट सबको इसी हाल में रखा और दिन निकल करके आ गया। कल कितने सारे गुनाह मुझसे हुए, उन तमाम गुनाहों को साइड में रखकर अल्लाह ने आज दोबारा ज़िंदगी अता फरमा दी। आज का दिन मैंने देख लिया। ये है इस दुआ का मतलब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अक़ालना यौमना हाज़ा। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने आज हमें मुआफ़ रखा। माफ़ कर दिया अल्लाह ने। माफ़ का मतलब छोड़ दिया। आज सुधर जाएगा, आज बदल जाएगा, आज तौबा कर लेगा, कल कर लेगा, मौका दे दिया।
आज का दिन हमें अता फरमा दिया। वलम युहलिकना बिजुनूबिना, और हमारे गुनाहों के सबब हमें हलाक नहीं फरमाया। कोई चोर है, मुजरिम है, पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ लिया तो उसको सज़ा देती है। हमने अपने बच्चों को गलती करते हुए पकड़ लिया तो हम उसको सज़ा देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों को देखने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद हमें हलाक नहीं किया, हमारी पकड़ नहीं फरमाई। कितना हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। तो इस तरह हमारी साल भर की ज़िंदगी गुज़रती जा रही है। रोज़ाना एक एक दिन हमारी उम्र में से घटता जा रहा है, लेकिन हमें अपने मरने के बाद वाली ज़िंदगी के बारे में कोई फ़िक्र नहीं, कोई उसके बारे में तैयारी नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तारीख़ी रिवायात में आता है, कोई मज़बूत बात नहीं, मलकुल मौत ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मौत के बाद पूछा, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत बड़ी उम्र, 1000 से ज़्यादा उनकी लंबी उम्र थी। मलकुल मौत ने पूछा, अये नबी अल्लाह हज़रत नूह, आपने इतनी लंबी ज़िंदगी पाई है, 1000 साल से ज़्यादा आपकी उम्र रही, आपने अपनी दुनिया की ज़िंदगी को कैसे पाया? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे मरने के बाद मेरी जो दुनिया की ज़िंदगी है ऐसी लगी जैसा कि एक घर के 2 दरवाज़े हैं। एक दरवाज़े से मैं एंटर हुआ और दूसरे दरवाज़े से मैं एग्ज़िट हो गया, बाहर निकल गया। बस इतनी सी ज़िंदगी है पूरी। आप लोग भी अपनी जगह बैठी बैठी सोचें, किसी की उम्र 25 साल है, किसी की 30 है, किसी की 40, 50, 60, 70 साल है। हमारी ये ज़िंदगी किस तरह गुज़र गई कुछ पता चला? 20 साल हमारी ज़िंदगी से निकल गए, 25 निकल गए, 40 निकल गए, 50 निकल गए। कुछ हमें महसूस भी हुआ कि हमारी इतनी लंबी ज़िंदगी किस तरह गुज़र गई, हमने क्या क्या कर दिया, क्या क्या नहीं किया, कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम हमसे हो गए। आदमी हम अपनी ज़िंदगी को गनीमत जाने, जो बकिया ज़िंदगी है। अगरचे ये जनवरी 1 गैरों का एक नया साल है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये नया साल अब शुरू हो रहा है, चलो आज से कम तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, आज से कम अपने आप को सुधारने की मुकम्मल नीयत करें कि आज से, अभी से मैं एक नेक खातून बन कर के ज़िंदगी गुजारूंगी, ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं दूंगी, झूठ नहीं बोलूँगी, गाली नहीं दूंगी, अपने दिलो दिमाग में किसी के बारे में कोई प्लान नहीं बनाऊंगी, उसको परेशान करने के बारे में हो, उसके ज़ेवरात, उसके कपड़े, उसके माल, उसके बच्चों, कुछ भी नहीं। मैं अपना काम करती रहूँगी, किसी के बारे में कोई बुरा मैं नहीं सोचूंगी और हमेशा नमाज का एहतमाम करूंगी। अभी से इरादा कर ले। अल्लाह पाक ने हमें एक नई ज़िंदगी गोया अता फरमाई हो, इस तरह इंसान बन जाएगा। जब आदमी तौबा कर लेता है सच्ची और इस्तिग़फ़ार कर लेता है, यूं समझिए उसको गोया के एक नई ज़िंदगी नसीब हो गई है। तो नया साल आकर के हमें ये सबक देता है। एक साल गुज़र गया हमारी ज़िंदगी में, पता भी नहीं चला और बरकत भी ख़त्म हो गई है। हमारी ज़िंदगियों में कोई बरकत नहीं, हमारे दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, सालों में कोई बरकत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यतक़ारबज़्ज़मान,
क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक के ज़माना सुकड़ जाएगा। 1 साल ऐसा गुजर जाएगा जैसा कि 1 महीना, 1 महीना जैसे गुजरता है इस तरह 1 साल गुजर जाता है। अभी आप देख लीजिए, हमारे यहाँ सबक नंबर 10 चल रहा है, यानी 70 दिन हो गए। उससे 1 महीना पहले इस मकान को मैंने किराए पर लिया था। सोच रहा था कि यहाँ औरतों की तालीम करनी है, कैसे करूँगा, कैसे होगा, घर का किराया इतना है, ये है वो है। अब देख लो 10 नंबर सबक तक हम पहुँच गए, पता भी नहीं चला कि 10 हफ्ते, 70 दिन और उससे पहले 1 महीना, 100 दिन किस तरह गुजर गए, हमें कुछ भी मालूम नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यतक़ारबज़्ज़मान, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक के ज़माना मुख्तसर हो जाएगा, करीब हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। 1 साल ऐसे गुजर जाएगा जैसा कि 1 महीना गुजर जाता है। 1 साल पहले वो बात हुई थी, लेकिन लगता यह है कि अभी 1 महीने पहले की बात है। शादी में गए थे, खूब बिरयानी वगैरह खा करके आए और चंद दिनों बाद उसी बच्ची को देखा कि गोद में बच्चा ली हुई है। मुलाकात हुई, अरे तुम्हारे पास बच्चा भी आ गया। अभी लगता है कि 1 महीना पहले हम तुम्हारे यहाँ दावत में आए थे, शादी में आए थे। 1 साल गुजर गया 1 महीने की तरह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 1 महीना इस तरह गुजर जाएगा जैसा कि 1 जुमा, 1 हफ्ता, 1 वारम, 7 दिन जिस तरह गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता, इस तरह 1 हफ्ता, 1 महीना गुजर जाता है। और 1 हफ्ता इस तरह गुजर जाता है जैसा कि 1 दिन। अभी देख लो, आज बुध का दिन है, चाहरशंबे का दिन है, हफ्तावारी औरतों की आज तालीम है। ऐसा लगता है कि अभी गुज़श्ता हफ्ते में हमने जो समोसे खाए थे वो अभी यहीं रखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि अभी कल ही तो था बुध और आज बुध का दिन आ गया। 1 हफ्ता गुजर गया, कुछ पता भी नहीं चला। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 1 दिन इस तरह गुजर जाएगा जैसा कि 1 घंटा गुजर जाता है। 24 घंटे हैं, लेकिन वो इस तरह से ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा लगता है कि 1 घंटे पहले की बात है। 1 घंटे के अंदर ही पूरा दिन ख़त्म हो गया। बैठे बैठे बातों में लग गए, आधा दिन गुजर गया। सुबह आई औरत, बातों में लग गई दोनों, बात करते करते इसकी साड़ी वैसी, उसके कम में ऐसे, इन्हें वहाँ गई थी, यहाँ गई थी। देखा तो दोपहर के 12 बज गए, अरे बच्चों को खाना बनाना है। तो 1 दिन इस तरह गुजर जाएगा जैसा कि 1 घंटा ख़त्म होता है, और 1 घंटा इस तरह ख़त्म हो जाता है जैसा कि एक मैचिस की तिल्ली लेकर आप जलाएं। मैचिस की तिल्ली को मैच बॉक्स पर ऐसे मारेंगे, मारने के फौरन बाद आग निकल आती है। इतने से वक्त में 1 घंटा गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। अभी आप औरतें यहाँ बयान सुनने के लिए आई, बैठी, देख लीजिए आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। लगता है कि अभी हम बैठी हैं, थोड़ा दीवार से कमर लगाई है, इन्हें आई है, उन्हें आई है, यही सोच रही थी, बातें सुन रही थी, आधा पौना घंटा गुजर गया। तो क़यामत के करीब ये हालत है कि साल में बरकत ख़त्म हो जाती है, महीनों में बरकत ख़त्म हो जाती है, हफ्तों में, दिनों में, घंटों में बरकत ख़त्म हो जाती है। हमारी ज़िंदगी इंतहाई मुख्तसर है। उलमा फरमाते हैं कि समंदर के सामने खड़े हो जाओ, समंदर में सुई को डुबाओ और उसे बाहर निकालो। सुई के नाके पर, सुई के किनारे पर जो 1 ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, 1 पानी का कतरा जो सुई के किनारे पर लगा हुआ है,
वो हमारी दुनिया की 60-70 साल की जिंदगी है। बाकी समंदर में, दरिया में जितना पानी है वो सब का सब क्या है, मरने के बाद आने वाली जिंदगी है। इतनी बड़ी जिंदगी, तो इतनी बड़ी जिंदगी को कामयाब बनाने को छोड़ करके हम इसी दुनिया में लग गए, दुनिया के कामों में लग गए, घर के कामों में, बच्चों के कामों में, इनकी उनकी बुराइयां करने में, ये सीरियल वो सीरियल, ये फिल्म वो फिल्म, ये पकवान वो पकवान, यहाँ जाना वहाँ जाना, इसी में हमारी ज़िंदगी गुजर गई। साल के साल ख़त्म होते जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं। 1 साल हो गया, ज़रा सोचिए मैंने कुरान को कितने बार पढ़ा है। साल में कम से कम 2 बार पूरे कुरान को पढ़ना कुरान का हक है। अब बहुत सारी माएँ ऐसी होंगी, औरतें ऐसी होंगी जिन्होंने साल भर में 2 कुरान पढ़ना तो दूर की बात, 1 सूरे यासीन भी नहीं पढ़ा होगा, 1 पारा भी नहीं पढ़ा होगा, सोचिएगा। और बहुत सी औरतों को मैं जानता हूं रोजाना 5-5 पारे पढ़ती हैं। हमारे इसी मोहल्ले की रहने वाली कुछ औरतों को मैं जानता हूं रोजाना 3-3 पारे पढ़ती हैं। करने वाले कर रहे हैं, खाना बनाते बनाते सूरे यासीन पढ़ लेती हैं, बच्चों को रेडी करते करते सूरे यासीन पढ़ लेती हैं, ज़बान ही याद की हुई है, सोने जा रही है बिस्तर लगाते लगाते तबारकल्लज़ी पढ़ लेती हैं, खाना बना रही हैं शाम के वक्त खाना बनाते बनाते सूरे वाक़िया पढ़ रही हैं। करने वाली औरतें सब काम कर रही हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क़यामत में जब इन लोगों को जन्नत में नेमतें मिलेंगी और हम उसको देखेंगे तो अफसोस करेंगे। जिस तरह आज हम सामने वाले का घर देख करके रश्क करते हैं, दिल के अंदर एक तड़प और तमन्ना पैदा होती है, हमना भी उतना बड़ा कोम्पा रहता तो अच्छा था, हमारे पास भी कार होती तो अच्छा था, हमारे पास भी उन जैसा पैसा होता तो अच्छा था, उसके गले में जो हार है ऐसा हार मेरे गले में भी रहता तो अच्छा था। यहाँ जिस तरह आप औरतें सामने वाले की चीज़ों को, मालो दौलत को देख करके दिल दिल में कुढ़ती रहती है, मेरे पास रहता तो भी अच्छा था। जन्नत में जाने के बाद भी अगर आप जन्नत में भी चली गई, वहाँ दूसरी औरतों को देख करके आपको कुढ़ना पड़ेगा। हदीस में आता है लैसा यतहस्सरु अहलुल जन्नती इल्ला अला साअतिन मर्रत बिहिम लम यज़कुरुल्लाह फीहा। जन्नत में जाने वालों को किसी भी चीज का अफसोस नहीं होगा। जन्नत में जितने भी जाएंगे उनको बिल्कुल अफसोस नहीं होगा, नो टेंशन होकर वहां रहेंगे। अगर अफसोस होगा तो एक चीज के बारे में अफसोस होगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट क्यों किया, सीरियल देखने में, फिल्म देखने में, इनकी उनकी बातें करने और सुनने में। काश के मैं उस वक्त में कुछ कुरान पढ़ ली होती, जिक्र कर ली होती, दरूद पाक, इस्तिग़फ़ार, कोई अच्छा काम, माँ के पैर दबाना, शौहर की खिदमत करना, बच्चों को कुछ सिखा देना, कोई अच्छा काम मैं कर ली होती। खामखा मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया है। टाइम वेस्ट ना की होती, कुछ अच्छा काम कर ली होती तो आज जन्नत में सामने वाली का जो महल है ऐसा महल मुझे भी मिल जाता। सामने वाली डेली कुरान पढ़ती थी इसलिए इसका महल एकदम चमकदार है, रोशनी ज़्यादा है, हीरे जवाहरात इसमें ज़्यादा लगे हुए हैं। मुझे जो जन्नत में महल मिला हुआ है कम डिज़ाइन वाला है, हल्का डिज़ाइन वाला है। आती जाती औरतों को देखकर मुझे तकलीफ़ होती है, वहाँ आदमी को अफसोस होगा।
जन्नत में जाने के बाद भी आदमी को इस बात पर अफसोस होगा कि दुनियावी जिंदगी को मैंने वेस्ट क्यों किया। आपको शर्मिंदा करना मेरा मकसद नहीं, आपको इंसल्ट करना मेरा मकसद नहीं। आप सब अच्छी हैं, मेरी चाहत यह है कि और अच्छी बन जाए, मैं भी अच्छा बन जाऊं, हमारा पूरा मोहल्ला अच्छा बन जाए, सारे मुसलमान सुधर जाएं। एक साल गुजर गया, ख़त्म हो गया, अब एक दूसरा साल आ गया, तो आदमी को मुहासबा करना, अपना हिसाब लेना कि इतनी मुद्दत में मुझसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे तो डेली आदमी को हिसाब लगाना चाहिए, रात में सोने से पहले डेली हिसाब लगाना चाहिए, रात में सोने से पहले। आज दिन भर मुझसे कितने अच्छे काम हुए, ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बहुत सारे अच्छे काम मैंने कर लिए, तेरी तौफीक है, तेरी हिदायत है। आज अगर कोई गुनाह हो गया, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, इंसान हूँ, गलती हो गई, आज के बाद वो काम मैं नहीं करूँगा, वो गलती मुझसे नहीं होगी, नमाज मुझसे कज़ा हो गई, कल से मैं नमाज को कज़ा नहीं करूँगा। तो डेली आदमी को हिसाब करते रहना है। इससे क्या होगा, हर दिन हमारे आमाल में इजाफा होता जाएगा, नेकियों में इजाफा होता जाएगा। अमल करेंगे इंशाअल्लाह आप सब। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबक नंबर 10, फ़ज़ीलत वज़ू। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और उसमें अल्लाह का नाम ले, यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर या अर्रहमान कुछ भी अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाह पढ़ना अच्छा है, तो अल्लाह का नाम ले, तो ये वज़ू उसके सारे जिस्म को पाक कर देता है। वज़ू में सिर्फ चेहरा धोया जाता है, हाथ धोए जाते हैं, सर का मसह किया जाता है, पैरों को धोया जाता है, लेकिन वज़ू करने से पहले अगर अल्लाह का नाम ले लिया, बिस्मिल्लाह कह करके मिसाल के तौर पर वज़ू किया, तो अगरचे हम सिर्फ 4 चीज़ों को धो रहे हैं, लेकिन पूरे जिस्म को अल्लाह ताला पाक कर देता है। यानी रूहानी एतबार से अल्लाह ताला पाक कर देता है। और जो कोई वज़ू करे और उसमें अल्लाह का नाम ना ले, तो वो वज़ू उसके सिर्फ वज़ू के आज़ा ही को पाक करता है। वज़ू के जो आज़ा हैं, हाथ पैर सर, सिर्फ इसी को ये वज़ू पाक करेगा, बाकी चीज़ों को रूहानी स्पिरिचुअल प्यूरिटी नहीं आती, रूहानियत पूरे जिस्म में नहीं आती। इसलिए वज़ू के शुरू में क्या करना, ज़रूर अल्लाह का नाम लेना, कम से कम अल्लाह बोल करके वज़ू करना। बिस्मिल्लाह पढ़ें तो बहुत अच्छा, जैसा कि गुज़श्ता सबक में भी मैंने आपको बताया है। और एक रिवायत में है, जिस शख्स ने अल्लाह का नाम लिए बग़ैर वज़ू किया, उसका वज़ू ही नहीं, यानी कामिल नहीं। यानी अल्लाह का नाम लिए बग़ैर वज़ू कर लिया तो उसका वज़ू नाकिस है, इनकम्प्लीट है। अगरचे वज़ू हो गया, नमाज पढ़ सकती है, लेकिन रूहानी एतबार से वो उस वज़ू के अंदर कमी है। इसलिए वज़ू के शुरू में ज़रूर अल्लाह का नाम लेना चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ें तो बहुत अच्छा है, इसका भी सवाब मिलेगा और ये फ़जीलत जो बताई गई ये भी हासिल होगी। हदीस ज़बरदस्त हदीस है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम से पूछा कि औरत के लिए, यहाँ एक लफ्ज़ छूट गया, क्या चीज़ बेहतर है, क्या क्या लफ्ज़ छूट गया है?
क्या चीज़ बेहतर है औरत के लिए? हुजूर ने सहाबा से पूछा सवाल, औरत के लिए सबसे बेस्ट क्या है? तमाम सहाबा खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दे पाए। औरत का मसला है ना, औरत के लिए सबसे बेस्ट क्या है? सब खामोश रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उस मजलिस से उठ करके किसी काम से गए और घर गए और उन्होंने आखिर ये सवाल हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से पूछा कि हुजूर तो पूछ रहे हैं कि औरत के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया सुनिएगा। जो ना खुद किसी गैर महरम मर्द को देखे। औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है? कि वो खुद से किसी गैर महरम को ना देखे और ना कोई गैर मर्द उसको देख सके। यानी ये भी उसको नहीं देखना किसी नामहरम मर्द को, और कोई नामहरम मर्द की नज़र भी इस पर ना पड़े। मतलब क्या? औरत पर्दे का एहतमाम करे, बग़ैर सख्त मजबूरी के घर से बाहर ही ना जाए। आप बाज़ारों में जाकर के देख लीजिए, मर्दों से ज़्यादा बैका ही। शॉपिंग दुकानों में इधर उधर हर जगह औरतें, और बाज़ औरतें तो बेपर्दा। बाज़ औरतें बुर्का पहनती हैं, लेकिन वो बुर्का ऐसा होता है कि उसे और एक बुर्का पहनाना, इतना चुस्त और टाइट रहता है, या उसमें डिज़ाइन होता है इस कदर कि लोग सब उसी औरत की तरफ झांक करके देखना कि इतना डिज़ाइन का बुर्का इसने पहना है, तो यह औरत कितनी खूबसूरत होगी, कितनी मालदार होगी। और बाज़ औरतें बुर्का पहनती हैं तो चेहरा खुला रखती हैं। चेहरा खुला रखे तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, चेहरा ही असल है पूरे जिस्म में। और बाज़ औरतें अपने बाल खुला रख करके जाती हैं, ये भी बेपर्दगी है। तो हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली को जवाब दिया कि औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि वो खुद किसी मर्द को ना देखे और किसी मर्द की नज़र भी उस पर ना पड़े, इस तरह औरत छुप करके रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वापस आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जवाब दिया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये जवाब मेरे भाई अली का नहीं है, क्योंकि हज़रत अली क्या हुजूर के चचा के बेटे हैं। मेरा जो भतीजा है ये इसका जवाब नहीं, समझ गए किसका जवाब, और बहुत खुश हुए और फरमाया फ़ातिमा तो मेरे दिल का टुकड़ा है, फ़ातिमा तो मेरे दिल का टुकड़ा है। कितना प्यारा और ज़बरदस्त जवाब दिया कि औरत के लिए क्या चीज़ बेहतर है। मसनून दुआ, ये तो मैंने आपको बयान के बीच में समझा दिया है। नमाज का मसला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई रुकू करे तो उसे चाहिए कि 3 दफ़ा सुबहाना रब्बियल अज़ीम, रुकू में 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहे। क्या तर्जमा है इसका? पाक है मेरा रब अज़ीम, पाक है मेरा रब अज़ीम, मेरा जो बड़ा अज़ीम मर्तबे वाला रब है वो पाक है हर किस्म के ऐब से। ये कहे तो क्या होगा? पस तहकीक उसका रुकू मुकम्मल हो गया। यानी रुकू में जा कर के 3 मरतबा इसको कम से कम पढ़ना चाहिए, तब जा कर के रुकू को मुकम्मल माना जाएगा, वरना रुकू का जितना सवाब मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। 3 बार पढ़ना। कैसे पढ़ना? ऐसे नहीं पढ़ना वेंकटाद्रि एक्सप्रेस की तरह ज़बान को आहिस्ता से, बिल्कुल एक एक हरफ एक एक ज़ेर ज़बर को सोच करके
प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ एकदम शानदार होना। सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, इस तरह 3 मरतबा कम से कम पढ़ें। तलफ़ुज़ अच्छा होना चाहिए, हुरूफ की अदायगी भी सीखना। आजकल औरतों में बहुत ज़्यादा क्या है, उन्होंने क्या बोल लेती कि शर्माती भाई का, इतनी बड़ी हो गई है अभी तक इसे कुरान पढ़ना नहीं आता, पढ़ने नहीं जाती। क्यों? शर्म की वजह से। उसी मोहल्ले में घर के बाजू में कोई औरत पढ़ा रही है, चुपचाप बुर्का पहनकर जाकर पढ़कर आ सकती है। 1 महीने में 1 साल में आराम से कुरान पढ़ना उसको आ जाएगा, लेकिन जाती नहीं। साल के साल गुजर जाते हैं, शर्माती है। क्या बोल लेती कि गए, क्या बोल लेती, क्या तुम्हारा कोंपा ले लेकर चले आती हैं, तुम ना कुरान सिखा दी। सीखो, ये मौत के बाद काम आने वाली चीज है। सीखेंगे फायदा होगा, सीखेंगे आपको कब्र में काम आएगा। कुरान सीखे बगैर, नमाज सीखे बगैर, वज़ू गुसल सीखे बगैर इसी तरह रहें, मर जाएं, कब्र में कोई आपको साथ देने वाला नहीं। शर्माना नहीं। हमें उनके पास गए तो हमें छोटे नहीं बनते, बड़े बनते हैं। जो आदमी कुरान सीखने के लिए चलता है, कदम कदम पर उसको नेकी मिलती है। फरिश्ते आकर के अपने पैरों को उनके नीचे बिछा देते हैं कि ये कुरान सीखने के लिए जा रही है औरत। सीखने में गलती हो जाए, गलती पर भी सवाब मिलता है, डबल सवाब। एक कुरान सीखने का और दूसरा कुरान सीखते हुए जो मशक्कत उठानी पड़ती है उसका सवाब। तो शर्माना हरगिज नहीं, सीखना नहीं। लो उम्र हो गई, दांता झड़ गया, अब होता नहीं, कितना आता उतना आंधे। 4 हरफ सीखो, लेकिन सीखो। आज से इरादा कीजिए, अपने मोहल्ले में जो औरतें कुछ पढ़ना लिखना जानती हैं उनके पास आप जाएंगी और कुरान को सीखेंगे इंशाअल्लाह। मसाइल। औरत का अय्याम मखसूसा यानी हैज़ व निफास की हालत में नमाज व रोज़ा, तिलावत कुरान पाक नहीं कर सकती, क्योंकि वो नापाकी के दिन है। इसमें नमाज भी नहीं पढ़ना, रोज़ा भी नहीं रखना, कुरान भी नहीं पढ़ना, कुरान को टच भी नहीं करना। मगर ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह, दरूद शरीफ और दीगर दुआएं यानी दूसरी दुआएं पढ़ सकती हैं। रब्बना आतिना, कुरान में भी कोई दुआ है वो भी पढ़ सकती हैं। ज़बानी पढ़ना, टच नहीं करना। बाज़ औरतें नूरानी कायदा के बारे में पूछती हैं कि वो पढ़ सकती है या नहीं। पढ़ सकती है, अलबत्ता वहाँ नूरानी कायदे में जहाँ कुरान की आयत आए वो नहीं पढ़ना, टुकड़े टुकड़े करके पढ़ना। अल-हम्दु, अल-हम्दु वो छोड़ डालना, रब्बिल फिर वो उसको छोड़ दिया, आलमीन, इस तरह टुकड़े टुकड़े करके बच्चे को पढ़ाना। या आप सीख रही हैं तो इस तरह टुकड़े टुकड़े करके पढ़ना नापाकी के अय्याम में। और फ़ज़ाइल आमाल के बारे में पूछती हैं। फ़ज़ाइल आमाल औरत हैज़ व निफास की हालत में पढ़ सकती है, अलबत्ता उसमें जहाँ अरबी में लिखा हुआ आए, कुरान की आयत आए, उसका तर्जमा आए, उसे हाथ नहीं लगाना। आगे लिखा है अय्याम मखसूसा में, यानी यही ख़ास दिनों में, हैज़ व निफास के दिनों में बीवी से सोहबत करना हराम है। इसी तरह जनाबत में, यानी नापाक हो गए, पीरियड वाला नहीं, नॉर्मल नापाक हो गए, उसमें भी तिलावत कुरान भी जायज़ नहीं। और उसके ज़िम्मे सिर्फ़ रोज़े की क़ज़ा है, यानी हैज़ व निफास की हालत में नमाज नहीं पढ़ना, रोज़ा नहीं रखना, कुरान नहीं पढ़ना, लेकिन रोज़ा अलबत्ता क़ज़ा रखना है। नमाज माफ़ है, क्योंकि नमाज डेली 5 है और वितर की नमाज को मिलाएंगे वाजिब है ना, वो 6 नमाजें हैं डेली। औरत अगर 7 दिन तक पाक नहीं थी तो 7 दिन के
42 नमाजें हो जाएंगी। फ़र्ज़ ही को हिसाब लगाएं तो 35 नमाजें हो जाएंगी। अब इन 35 नमाज़ों की वो कज़ा करेगी पाक होने के बाद। तो जो मेन नमाजें हैं उनको भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, डबल बोझ औरत के ऊपर आ जाएगा। अल्लाह ने औरतों पर रहम खाया और फरमाया जाओ, महीने वाला जो खून आता है या डिलीवरी के बाद जो खून आता है उसकी नमाजें सब मैंने माफ़ कर दिया। कितना अल्लाह का फजल है औरत पर। नमाज माफ़ है, उसके ज़िम्मे रोज़े की कज़ा है, नमाज की कज़ा नहीं है। रोज़े सिर्फ साल में एक महीने में आते हैं 30 रोज़े, अगर उसमें 10 रोज़े भी छूट गए तो साल भर है। बाद में रमज़ान के बाद एक एक करके आराम से औरत रोज़े की कज़ा कर सकती है। अलगरज़ इन अय्याम में औरत का खाना पकाना, कपड़े धोना, ये कपड़े लिखा गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कपड़े धोना और दीगर खिदमात बजा लाना जायज़ है। औरत घर का सारा काम कर सकती है। बाज़ औरतें बाज़ घरों में और बाज़ गांव में ये माहौल है, औरत अगर पाक नहीं है तो उन्हें मर्द के कपड़े टच नहीं कर सकती। हाँ, तुम्हें हाथ लगाना नहीं है कपड़ों को, तुम्हें ये रूम में आना नहीं, तुम्हें खाना नहीं बनाना, तुम्हें बर्तन नहीं धोना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शरीयत ने फरमाया औरत अगर पाक नहीं है बस उससे सोहबत नहीं करना है, उसके साथ में सो सकते हैं बराबर में, और खाना वगैरह वो औरत बना सकती है, पाक साफ कपड़े कर सकती है, और पाक साफ कपड़े रखे हुए हैं शौहर को उठा करके देना है, सारे काम कर सकती है। ये तो गैरों का तरीका है कि नापाकी के दिनों में ये नहीं करना वो नहीं करना, सब बेकार बात है। अकीदा अल्लाह ताला की सब सिफतें हमेशा से हैं, यानी अल्लाह के अंदर जो खूबियाँ हैं कि अल्लाह ताला रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, जितनी भी अल्लाह के अंदर क्वालिटीज़ है, खूबियाँ हैं, ये हमेशा से हैं और हमेशा उसी की रहेंगी। उसकी कोई सिफत कभी नहीं जा सकती। हमें जो है अभी गुस्से में है, थोड़ी देर के बाद गुस्सा ठंडा होता, थोड़ी देर के बाद रहम आ जाता, फिर थोड़ी देर के बाद बीपी चढ़ जाको, फिर गुस्सा आ जाता। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं। अल्लाह ताला की सारी सिफतें हमेशा उसके साथ लगी रहती हैं, कोई सिफत अलग नहीं होती। गुस्से में भी अल्लाह ताला रहम कर सकता है, गुस्से की हालत में भी अल्लाह ताला के अंदर रहम मौजूद होता है। अल्लाह की कोई सिफत उससे अलग नहीं होती, इसीलिए वो अल्लाह है। सुन्नत खाने के दरमियान में बरकत होती है। प्लेट में आपने खाना लिया तो उसमें बीच में आसमान से बरकत नाजिल होती रहती है। पस किनारों से खाना खाओ। पस का मतलब क्या होता? सो, इसलिए ये मतलब होता पस का। पस किनारों से खाना खाओ, यानी अपने सामने से, दरमियान से ना खाओ। खाने के बीच में बरकत नाजिल होती रहती है, इसलिए खाना बीच में से उठाकर नहीं खाना, अपने सामने से एक एक लुकमा करके उठा करके खाना। शादी में कौन भी खाते नहीं ऐसा। प्लेट आते में पूरे नट्टा बोल्टा प्लेटा में उंडल लेते रहती, वो गोल बैठ जाती, उसमें ला कर रखता है वो प्लेट, सारा खाना अपने प्लेट में, सामने वालों के लिए गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ते, सब अपने प्लेट में उतार लेते हैं और खूब खाते रहते हैं। बहरहाल सुन्नत के मुताबिक खाना खाना चाहिए, इसी में बरकत है। जो बातें कही गई हैं अल्लाह पाक इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी ज़िंदगियों को संवारने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।